चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, अदालती उमूर और जजेस के मामलात में एग्जीक्यूटिव को मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी भी सूरत हाल में अदलिया की आज़ादी पर समझौता नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की फुल मीटिंग का एलामिया जारी। वजीर आजम की आज़ाद अदलिया के लिए इकदामात उठाने और मुतल्लिका महकमों से बात करने की यकीन दहानी। कहा, फैजाबाद धरना केस फैसले के पैरा 53 के मुताबिक कानून साजी की जाएगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस से भी मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट एलामिये के मुताबिक 26 मार्च को चीफ जस्टिस की रिहाइश गाह पर मुलाकात हुई। तमाम जजेस के तहफ़्फ़ुज़ात को 2.5 घंटे तक एक करके सुना गया। 27 मार्च को फुल कोर्ट मीटिंग हुई। जजेस की अक्सरियत ने चीफ जस्टिस की वजीर आजम से मुलाकात पर इत्तेफाक किया। फुल कोर्ट मीटिंग को वजीर आजम से मुलाकात पर ब्रीफिंग भी दी गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ और चीफ जस्टिस की मुलाकात। विफाकी हुकूमत का जजेस के खत पर इंक्वायरी कमीशन बनाने का ऐलान। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, कमीशन का मामला विफाकी काबीना के सामने रखा जाएगा। काबीना कमीशन के TORs बनाएगी। गैर जानिबदार रिटायर्ड अदालती शख्सियात को सरबराह मुकर्रर किया जाएगा। वजीर आजम ने कहा कि अदलिया की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं होगा। कोई आईनी बहरान नहीं है। मामला मिसकॉन्डक्ट का है या नहीं, ये अदलिया पर छोड़ते हैं। तहरीक इंसाफ ने इंक्वायरी कमीशन के कयाम का ऐलान मुस्तरद कर दिया। कोर कमेटी इजलास के एलामिये में कहा, खुली अदालत में लार्जर बेंच के सामने केस लगाया जाए। हाई कोर्ट के जजेस का खत विफाकी हुकूमत के खिलाफ फर्द जुर्म है। रिटायर्ड जज के जरिए तहकीकात भूंडा मजाक है। मामले पर जुडिशल कॉन्फ्रेंस भी बुलाई जाए। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर के लिए महंगी बिजली मजीद महंगी। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में 5 रुपए फी यूनिट इजाफा। सहमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली 2 रुपए 75 पैसे फी यूनिट महंगी। नेपरा ने मंजूरी दे दी। कराची वालों पर 2 रुपए 75 पैसे फी यूनिट का इत्तलाक होगा। वजारत तवानाई के हुकाम ने कहा, कैपेसिटी पेमेंट्स का वॉल्यूम बहुत बढ़ चुका है। मेंबर नेपरा बोले, मकामी कोयला इस्तेमाल न करने से कैपेसिटी पेमेंट्स बढ़ी। कमर्शियल बेस्ड लोड शेडिंग से सार्फिन पर बोझ कम किया जा सकता था। पंजाब में नाफिज कवानीन पतंगबाजी की रोकथाम के लिए नाकाफी करार। डोर फिरने से जाँ बहक अफराद के मुकदमात में दहशतगर्दी की दफात शामिल की जाएं। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने मुरासला वजीर आला मरियम नवाज को भिजवा दिया। कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में भी कवानीन नाकाफी हैं। खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशस्तों पर हलफ न होने पर सेनेट इलेक्शन मुलतवी हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने फैसला जारी कर दिया। कहा, स्पीकर ने हलफ ना लिया तो इलेक्शन मुलतवी करने पर मजबूर होंगे। अरकान को सेनेट इलेक्शन में वोट डालने के हक से महरूम नहीं किया जा सकता। साफ शफाफ इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन की बुनियादी जिम्मेदारी है। मिलिट्री कोर्ट्स को महफूज शुदा फैसले सुनाने की मशरूत इजाजत। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सिर्फ उन केसेस के फैसले सुनाएं जिनमें नामजद अफराद ईद से पहले रिहा हो सकते हैं। अटॉर्नी जनरल को अमल दरामद रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की अपीलें वापस लेने की इस्तदा मंजूर कर ली। केस की मजीद समाअत अप्रैल के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कानून नाफिज करने वाले इदारों में कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने पर इत्तेफाक। बशराम में चीनी अफराद पर हमले की मजम्मत। दहशतगर्दी में मुलव्विस अनासिर को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के अज़्म का इजहार। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का CTD हेडक्वार्टर्स का भी दौरा। CTD खैबर पख्तूनख्वा की इस्तादेकार बढ़ाने का फैसला। साबिक चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में सजा के खिलाफ अपीलें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की समाअत। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया कि साबिक चेयरमैन PTI ने जलसे में क्या लहराया था। वकील सलमान सफदर बोले, ये प्रोसिक्यूशन ने साबित करना है कि क्या लहराया गया। आजम खान ने कह रहे हैं कि एक पेपर लहराया गया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भी नहीं पता था कि वो डॉक्यूमेंट क्या है। डॉक्यूमेंट खोलकर पढ़ा जाता तो सूरत हाल मुख्तलिफ थी। केस की समाअत मंगल तक मुलतवी।
पंजाब हुकूमत का पिंक रॉक सॉल्ट की अलॉटमेंट का केस नैब भेजने का फैसला। वजीर आला मरियम नवाज की जेरे सदारत इजलास। पिंक सॉल्ट की खाम हालत में बरामद पर पाबंदी की तजवीज पर इत्तेफाक। चिनियोट में खाम लोहे की माइनिंग का मंसूबा शुरू करने के लिए 7 रोज में प्लान तलब। कहा महकमा मादनियात में करप्शन पर काबू पाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाए। पंजाब में खाले पक्के करने के प्रोग्राम की भी मंजूरी। काश्तकारों को 60% सब्सिडी पर 56 अकसाम के ज़रई मशीनरी देने का भी फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ काबीना की ECL कमेटी की सरबराही खुद करेंगे। वज़ीर कानून, वज़ीर सनत व पैदावार और वज़ीर इंसानी वसाइल रुकन होंगे। कमेटी की तश्कील 9 का नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर दाखिला को कमेटी में शामिल नहीं किया गया। कोयटा, कल्लात, मस्तोंग, हरनाई समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। कोयटा में यालाबारी, मस्तोंग में नशेबी इलाके जेर आब आ गए। बारखान में नदी नालों में तुगयानी। कोयटा योब रोड पर धाना सर के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग। सड़क हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। इस्लामाबाद में एक बार फिर बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ सेक्टर्स में वक्फे से बारिश। रावलपिंडी में भी बादल बरसे। मौसम ठंडा ठार हो गया। मुल्तान समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरसे। महकमे मौसमियात की मजीद बारिश की पेशगोई। चित्राल में एक बार फिर बर्फबारी। बर्फ के गाले गिरने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। मार्च में चित्राल में दूसरी बार बर्फबारी हुई। दरामदी गंदुम से तैयार आटा बरामद करने की मशरूत इजाजत। वजारत तिजारत का इंपोर्ट पॉलिसी ऑर्डर में तरमीम का नोटिफिकेशन जारी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की आटा बरामद करने की इजाजत देने पर तनकीद। मुजम्मिल असलम ने कहा जर्रे मुबादला का बहरान था तो इजाफी गंदुम क्यों दरामद की। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को महंगा आटा खरीदने पर मजबूर किया गया। PIA कर्ज रीप्रोफाइलिंग के लिए कमर्शियल बैंकों से टर्म शीट तय। जराये के मुताबिक बैंकों को कर्ज 10 बरस में तकरीबन 12% शरह सूद पर मिलेगा। PIA के 51% तक शेयर्स फरोख्त किए जाएंगे। 49% शेयर्स हुकूमत की मिल्कियत में रहेंगे। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा भर में शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट्स पर फिक्स्ड टैक्स लगेगा। मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम ने कहा शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट्स को रजिस्टर्ड करेंगे। 10% के बजाय फिक्स्ड टैक्स लगाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा की मकामी टैक्स आमदन में हर सूरत इजाफा करेंगे। तहरीक इंसाफ का इतवार को पेशावर में रैली निकालने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर ने कहा अदलिया की आजादी और साबिक चेयरमैन PTI की रिहाई मकसद है। साबिक चेयरमैन PTI के केसेस पर चीफ जस्टिस को खत लिखेंगे। हमेशा अदलिया के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। शेर अफजल मरवत बोले 6 अप्रैल को इस्लामाबाद में जलसा करेंगे। वजीर आला बलोचिस्तान की जेरे सदारत गवादर में इजलास। अमनो अमान और गवादर सेफ सिटी मंसूबे की पेशरफ्त का जायजा। माहीगीरों को दरपेश मसाइल पर भी ब्रीफिंग। सरफराज बुक्की ने कहा CPAC मंसूबे पाकिस्तान और बलोचिस्तान की तरक्की के जामिन हैं। दहशतगर्दी के अफरीद का खात्मा करेंगे। MNA शेर अफजल मरवत ने कहा हाई कोर्ट के जजेस ने एग्जीक्यूटिव के खिलाफ इल्जामात लगाए। एग्जीक्यूटिव इन इल्जामात की इंक्वायरी कैसे कर सकती है। जजेस के खत के मामले में PTI भी स्टेक होल्डर है। प्रोग्राम फैसला आपका में सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा 6 जजेस के 2 साल के फैसलों पर भी सवालिया निशान आ गया। रैली या जलसे से मामले का हल नहीं निकलेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। तुरबत नेवल एयरबेस पर दहशतगर्द हमले नाकाम बनाने पर जवानों को खिराज तहसीन पेश किया। कहा कौम जुर्रतमंद सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। वजीर आजम ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी भी की। नेवल एडमिरल नवीद अशरफ से भी मुलाकात। सदर आसिफ जरदारी से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। तिजारती और इक्तिसादी ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर जोर। आसिफ जरदारी ने कहा मईशत का इस्तेहकाम अव्वलीन तरजीह है। रोजगार के मौके पैदा करने और गुर्बत के खात्मे पर तवज्जो दी जाएगी।
पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तरजीही कारोबारी मुआहिदा तय पा गया। सिफारती जराई के मुताबिक ड्राइवरों और मददगार अमले के लिए वीजा और पासपोर्ट की शर्त खत्म करने पर इत्तेफाक। दोनों अतराफ से ट्रेड को आसान बनाने के लिए आर्जी दाखिला कागजात तैयार कर लिए गए। पंजाब असेंबली में हंगामा आरआई के दौरान बजट मंजूर, ऑपोजिशन का एहतजाज, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। स्पीकर डाइस के सामने जमा होकर नारेबाजी की, कहा हमारी बात नहीं सुनी जा रही। वजीर खजाना बोले ऑपोजिशन अपना रवैया दुरुस्त करे, जानबूझकर बहस को तवील कर रहे हैं। स्पीकर की ऑपोजिशन अराकीन को तंबीह, कहा एक मौकिफ बार बार ना दोहराया जाए। पीपल्स पार्टी ने जुल्फिकार अली भुट्टो की बरसी पर होने वाला जलसा मुलतवी कर दिया। कहा रमजान के एहतराम में जलसा मुलतवी किया गया। गड़ी खुदा बख्श में जलसा 14 अप्रैल को होगा। बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। कराची में ऑरेंज लाइन और ग्रीन लाइन को जोड़ने के लिए शटल सर्विस शुरू की जाएगी। वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन की जेर सदारत इजलास में मंसूबे पर गौर। ईद के बाद इब्तदाई तौर पर शटल सर्विस नुमाइश ता टावर चलाई जाएगी। अन्नू भाई पाक ता जिन्ना विमेन कॉलेज तक शटल सर्विस मुफ्त फराहम की जाएगी। पेशावर बीआरटी का कॉन्ट्रैक्टर आलमी सालसी अदालत पहुंच गया। 57 अरब रुपए का दावा दायर कर दिया। कॉन्ट्रैक्टर ने प्रोजेक्ट का दायरा बढ़ाने, डिजाइन में तब्दीली, अदायगियों में ताखीर पर सूद के लिए रकम का मुतालबा किया। डेटा चोरी पर नादरा में 1 दर्जन के करीब अफसरान के खिलाफ कार्रवाई। 8 से जायद अफसरान को मुअत्तल करके चार्जशीट दे दी गई। तर्जुमान नादरा के मुताबिक डेटा प्राइवेसी और अदालती नौयत की कार्रवाई के बायस इनफिरादी नाम जारी नहीं कर सकते।